Shall we start? जय हिंद साथियों, आज हम बड़े ही संजीदा विषय को लेकर आए हैं। हमारे साथी एआईसीसी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से विनीत जी हैं और हमारे साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है हमारी। साथियों, ये बड़ा ही संजीदा विषय है, गंभीर विषय है। हमारी सेना से, हमारे सेना के सम्मान से, सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी तहे दिल से इसको एक्सेप्ट करती है कि हमारी सेना देश की धरोहर है और सेना के ऊपर उठाया गया कोई भी बात वो किसी भी नागरिक के हक में नहीं होती। हमारे सारे नागरिक इसे अपनी सेना मानते हैं और उसके सम्मान के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए, उसके लिए जी जान लुटाने के लिए तैयार है। साथियों, पार्लियामेंट के अंदर कई वक्तव्य आए अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम। मोटे तौर पे हम अग्निपथ स्कीम की बजाय इसको अग्निवीर बोल दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि अग्निवीर इसके जरिए जो सैनिक बनते हैं, तो अग्निवीर के तौर पे ये ज्यादा कॉमनली नोन है। तो ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर भी और पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी और हमारे जननायक राहुल गांधी जी लोगों से संवाद करने के बाद, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में संवाद करने के बाद, इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के बाद, लोगों की भावनाओं को जानने के बाद एक फैसले पर आए कि अग्निपथ योजना को हमने खत्म करना है, अग्निवीरों को रेगुलर करना है और पुरानी स्थायी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को लागू करना है और जो 1.5 लाख अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके थे उन लोगों को हमने स्थायी प्रबंधन करना है। तो ये हमारा एक न्याय पत्र में दिया हुआ फैसला है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अडिग है। लेकिन संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को, सेना के, देश की सुरक्षा के मुद्दों को, सैनिकों के मुद्दों को और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इन मुद्दों को उठाएं। हमारा बुनियादी रोल है सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना। जिम्मेदारी बनती है सरकार की, मौजूदा सरकार की। जो लड़ाई लड़ी इलेक्शंस के दौरान, उसके अंदर जो मैंडेट आया 12 से लेके और 22% तक डिफरेंस, इनकी वोट्स कम हुई, तो उसके अंदर एक अहम मुद्दा अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम भी थी, क्योंकि देश ने इसको खारिज कर दिया था। आज मैंडेट उनके खिलाफ है, 80 से ज्यादा सीटें वो हार चुके हैं और इसलिए हमारी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, उन मुद्दों को संसद में भी उठाएं, क्योंकि हमने वायदा किया है हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, बात आई अग्निवीर को क्या दिया जाता है और अग्निवीर को क्या नहीं दिया जाता। राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ, सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए, 2 तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। अग्निवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान। ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और परंपरा रही है। तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल को उठाया और इस सवाल को छोटा ना बनाएं। ये एक अजय सिंह का मामला नहीं है। जो लुधियाना से आता है, रामगढ़ सरदारा का रहने वाला लैंडमाइन का शहीद है, ये उसका मामला नहीं है। उसके साथ साथ 13 जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनका मामला है। उनको क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया,
उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। लेकिन 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको, ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं सेना में, ये उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उनका मामला है। ये देश की सेना का सुरक्षा का मामला है। तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जनरल नरवाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है, ये तीनों के लिए चौंका देने वाली बात थी। बहुत भेदभाव है। हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐसा भी भेदभाव कभी होगा। साथियों, ये स्कीम शुरू दिन से हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, ये नॉन स्टार्टर है, बिना पायलट प्रोजेक्ट के की गई है, बिना सोचे समझे की गई है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी गई हुई योजना है। ये देश की तीनों चीफ्स ने इसको नकार दिया था। ये ऐसी योजना है तो ये हमारे ऊपर लाए क्यों? ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी हुई योजना है। ये देश की सेनाओं द्वारा मांगी हुई योजना नहीं है। साथियों, यहां पर एक और बात जो सामने आती है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। पॉलिसी है, अग्निपथ योजना की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहा गया है, ये पॉलिसी है हमारे पास। इसमें कहा गया है 48 लाख इंश्योरेंस होगी, 44 लाख एक्सरेशिया होगा। इन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर 8 लाख बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड भी होता है।